यस। तो प्रोसीजर में क्या होता है, हमें अगर मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड, तो मुझे जितने बार उस ऐड से काम करवाना है उतने बार मुझे ऐड फंक्शन लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? बिकॉज प्रोसीजर में वन बाय वन काम होता है। मैं आपको स्क्रीन जो है वो है ना विजिबल है, चलो दिख रहा है स्क्रीन। मैं व्हाइट बोर्ड विजिबल है, कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? ठीक है। देखो अभी तक यस सर। अभी तक जिस तरह से हमारा फ्लो जा रहा है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है? आर यू गेटिंग कंफ्यूज समहाउ, या फिर कुछ अप्रोच में जिस तरह से हम प्रोसीड कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है? आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। इफ यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम माय साइड, यू कैन विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टेल मी। या फिर फास्ट हो रहा है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, कंसेप्ट सही नहीं हो रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कोड समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी इसमें आपको कुछ अगर इशू हो तो आप बोल सकते हो। आर यू फेसिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम गाइस? सृष्टि, सॉरी, योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, बोलो। कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है जिस तरह से नो मैं सर। बताया उसमें? देखो प्रोसीजर ओरिएंटेड में होता क्या है, समझ मैंने मैं बोलता हूँ, ये सारे फंक्शंस है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे फंक्शंस है। बिकॉज प्रोसीजर ओरिएंटेड में जो कोड है वो फंक्शंस में डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है? ये सारे फंक्शंस है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब इतना समझ में आया? देखो ये सारे सारे के सारे क्या है, फंक्शंस है। इसके सामने मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ बिकॉज ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में अप्रोच क्या होता है, यानी कोड का फ्लो या फिर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा होता है? टॉप टू बॉटम होता है। कैसे होता है? टॉप टू बॉटम। यानी सबसे पहले ए एग्जीक्यूट होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर ई एफ। समझ में आ रहा है? वन बाय वन टॉप टू बॉटम सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर है गाइस? तो अभी देख, मेरा साउंड तो क्लियर है ना? मेरा मैं आपको क्यों बार बार बोलता हूँ समझ में आया क्या, अगर अगर क्योंकि मुझे साउंड में मेरे को डाउट होता है, मेरा साउंड वगैरह ठीक है ना, उसमें मुझे को डाउट होता है। तो यस देखो सर। टॉप टू बॉटम जाता है, तो सबसे पहले ए एग्जीक्यूट हुआ, फिर बी एग्जीक्यूट हुआ, फिर सम एग्जीक्यूट हुआ। बराबर है? बराबर है। उसके बाद में नीचे आ गया। अब मैं ये जो सम एग्जीक्यूट हुआ है विच इज अ ब्लॉक, सम एक ब्लॉक है, एक फंक्शन है, अब वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर मुझे फिर से सम को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे फिर से यहाँ पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे फिर से सम लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि जो फंक्शन पहले एग्जीक्यूट हो चुका है सम, उसको मैं फिर से रीयूज नहीं कर सकता। ये होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड का। यानी जितने बार हमें उस फंक्शन का रिक्वायरमेंट आएगा उतने बार हमें उस फंक्शन को बनाना पड़ेगा। बिकॉज जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है, सम तो पहले एग्जीक्यूट हो गया, नीचे आ गया, अब यहाँ से फ्लो ऊपर नहीं जा सकता फिर से बाद में। समझ में आ रहा है? फ्लो तो नीचे ही जाएगा वन बाय वन। आर यू गेटिंग दिस? बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है। बराबर है ना? मेन फंक्शन को यस क्या सर। कहते हैं? मेन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बॉस फंक्शन। क्या होता है? बॉस। बॉस सारे, अपार्ट फ्रॉम, यानी बॉस सारे ऑब्जेक्ट सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अगर मैंने फंक्शन बनाया है सम, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अप्रोच कैसा होता है? बॉटम अप होता है। क्या होता है? बॉटम से अप। समझ आ रहा है? तो अगर मुझे इस सम को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे बॉस के अंदर सम को कॉल लगाना पड़ेगा। बराबर है? बराबर है गाइस? ठीक है, इतना हमें इतना समझ में आ रहा है कि हम मेन फंक्शन के अंदर हम सम को कॉल करेंगे। यस सर। अब जैसे मैंने सम को कॉल किया तो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंटर जाएगा यहाँ पे, इस सम के पास में जाएगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। समझ में आया? फिर से अगर मुझे फिर से रिक्वायरमेंट आए, फिर से मैं सम को कॉल करूंगा, फिर से कहाँ पे जाएगा कर्सर? फिर से सम के पास में जाएगा, सम को फिर से एग्जीक्यूट हुआ। यानी सेम ही सम फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ में आ रहा है? बट प्रोसीजर में हमें बार बार वही फंक्शन बनाना पड़ेगा जितने बार हमें वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक का काम पड़ेगा। तो ये होता है प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फर्क। सिंपल फर्क। प्रोसीजर ओरिएंटेड में अप्रोच क्या होता है? व्हाट इज द अप्रोच इन द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गाइस? बोलो धनश्री, योगेश्वरी। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अप्रोच क्या होता है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री। टॉप टू बॉटम होता है। क्या होता है? बोलो। टॉप टू बॉटम। है ना? एग्जीक्यूशन यानी अप्रोच का मतलब है एग्जीक्यूशन अप्रोच। किस तरह से होता है? टॉप टू बॉटम होता है, वन बाय वन, 1 2 3 4 5, इस तरह से वन बाय वन एग्जीक्यूशन होता रहेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अप्रोच कैसा होता है? बॉटम टू टॉप। बॉटम टू अप। क्या होता है? बॉटम अप। टॉप भी बोल सकते हो, बॉटम टू टॉप, या फिर बॉटम अप।
ऐसे बोल सकते हो बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। तो हमें ये ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछ लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चलो इसको कितना नॉलेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, चेक करते हैं। बहुत पहला क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स को पूछा था, प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट में क्या अप्रोच रहता है, उनको वही नहीं पता, तो आगे वाले क्वेश्चन ही नहीं पूछे, क्योंकि उन्होंने उनको लगा कि यार इसको तो यही नहीं आता, तो आगे उसको आता भी होगा कुछ चीजें। ओके, क्योंकि वो बस फिल्टर करने के पीछे होता है, कैसे इसको सिलेक्ट, या फिर इसको कैसे हम जल्दी से जल्दी डिस्कार्ड कर दे, या फिर आ, क्योंकि जो जिसको आता है कुछ, वही उनको और ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। मैंने जैसा मेरे को पता चला था, उसने बताया था उस तरह से। तो हमें बेसिक बेसिक चीजें भी ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़े गाइस, साले प्रोसीड। Yes, sir. तो आज मैं आपको लेके चलूंगा डीप इनटू द प्रोग्रामिंग और डीप इनटू द मेमोरी स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो मैं आपको, आप डू यू नो गाइस व्हाट इज मीन बाय स्टैक? एक स्टैक क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज बाय स्टैक? स्टैक को आगे जाके, बिकॉज स्टैक इज वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, स्टैक पता है क्या है? डू यू नो व्हाट इज माय स्टैक? यस गाइस, यस और नो, बोलो बोलो। स्टैक पता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। यस, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक को देखते हैं, हाँ, क्योंकि आज जो मुझे बता रहा है वो स्टैक के ऊपर डिपेंड है। स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है कि एक के ऊपर एक चीजें रखना। जैसे हमारी प्लेट्स होती है, हम प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखते हैं ना। अगर आप किसी फंक्शन में गए हो, कहीं पे वेडिंग में गए हो, तो वहां पे प्लेट्स ऐसे रखी जाते हैं ना, एक के ऊपर एक, है ना अंकित, Yes, देखो sir. अभी, ये एक के ऊपर एक रखते हैं। जैसे इसको बोलते हैं स्टैक ऑफ प्लेट्स। जैसे हमारे स्टैक ऑफ बुक्स भी होते हैं ना, स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक यानी एक के ऊपर एक। सबसे पहले मैंने फिजिक्स की बुक रखा, उसके ऊपर मैंने बायो की बुक रखा, यानी एक के ऊपर एक रख रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने मैथ्स की बुक रखा। जो भी एक के ऊपर एक रखते हैं ना हम चीज, उसको बोलते हैं स्टैक स्ट्रक्चर। फिर इंग्लिश की बुक रखा। ये समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस, यही होता है स्टैक। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे पास स्टैक ऑफ प्लेट्स है। अब आप किसी वेडिंग में खाना खाने गए हो, तो आपको स्टैक ऑफ प्लेट्स दिखा है। अब सपोज आप जाओगे, तो आप इसमें से कौन सी प्लेट उठाओगे? यस, नीचे वाली उठाओगे क्या, यहाँ से? कौन सी प्लेट उठाओगे गाइस? ऊपर वाली. ऊपर वाली। बट जो नीचे वाली, सबसे नीचे वाली जो प्लेट है, वो सबसे पहले रखी गई थी ना। सबसे पहले Yes, जो sir. रखी थी, वो तो सबसे पहले नीचे वाली रखी थी। इसका मतलब है फर्स्ट इन, यानी सबसे Last पहले जो स्टैक out. के अंदर पहली प्लेट रखी गई थी, वो रखी थी, मैं बोलता हूँ ए वाली, ए वाली प्लेट। लास्ट वाली कौन सी रखी गई थी? मैं बोलता हूँ उसको जेड। तो जेड वाली मेरी लास्ट में रखी गई थी, बराबर है? ओके, बट सबसे पहले आउट कौन सी प्लेट होगी, या फिर सक्सेस सबसे पहले आप कौन सी प्लेट निकालोगे? लास्ट Z. वाले निकालोगे, लास्ट बराबर है? वाला। यानी लास्ट आउट, यानी सबसे पहले जो इन होगा वो लास्ट आउट होगा। देखो स्टैक का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसका मतलब क्या है? जो सबसे पहले रखा गया था वो सबसे लास्ट में निकलेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मुझे बताओ, इसमें मेरा टॉप कौन सा है? बोल सकता हूँ कि जेड जो है वो मेरा टॉप है, राइट? Yes, sir. ध्यान देना, इन स्टैक हम ओनली, वी कैन ओनली एक्सेस द टॉप। हम टॉप को ही एक्सेस कर सकते हैं, हम टॉप के नीचे को एक्सेस नहीं कर सकते। हम डायरेक्टली ये वाली प्लेट नहीं निकालते, हम ओनली टॉप को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मुझे, मैं बोलता हूँ जेड वाई, अगर मुझे वाई को एक्सेस करना है, तो मुझे जेड को निकालना पड़ेगा। और जब मैं जेड को निकाल दूंगा, तो अब मेरा ये बन जाएगा टॉप। अब मैं इस वाई को एक्सेस कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो टॉप यहाँ नहीं, ये नहीं रहेगा, अब रहेगा वाई। समझ में आया? ओके गाइज, ये एक्स, Yes, ये sir. मैं कुछ भी रैंडमली कर लेता हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक है? अब मुझे अब मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मुझे ए को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सारी प्लेट्स को निकालना नहीं पड़ेगा ऊपर से, बराबर है? Yes, sir. जब मेरा ए टॉप रह जाएगा, जब मेरा ए ही मेरा टॉप बन जाएगा, तब मैं ए को एक्सेस कर लूंगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये होता है स्टैक, जिसमें जो सबसे पहले जाता है, सबसे पहले प्लेट कौन सी गई थी हमारी? ए, यानी ये वाला फर्स्ट इन गया। और ये कब निकलेगा? लास्ट में निकलेगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो स्टैटिक स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है विच फॉलोज द फर्स्ट इन लास्ट आउट काइंड ऑफ अप्रोच। ये समझ में आया कि स्टैक क्या होता है? इतना समझ में आया?
गाइस बोलो बोलो। स्टैक एकदम Yes, sir. स्टैक होता क्या है, समझ में आया? तो स्टैक में हम कौन से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं? हम्म स्टैक में आप किसको एक्सेस कर सकते हो? ओनली टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? समझ में आया? उसके रैंडमली Yes, आप sir. कोई किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकते, आप ओनली टॉप को ही एक्सेस कर सकते हो। तो स्टैक ये होता है जो कि फर्स्ट इन लास्ट आउट हमारा अप्रोच फॉलो करता है। अब हम आते हैं, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिस कीवर्ड बताया था, दिस कीवर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे दिस कीवर्ड का और थोड़ा पोस्टमार्टम होगा और डीपली आपको समझेगा कि चीजें किस तरह से काम करती है। ओके, तो जब भी हम फंक्शन बनाते हैं, ध्यान देना, एवरी फंक्शन वी क्रिएट हैज इट्स ओन स्टैक। जितने भी फंक्शन हम बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, अगर नोट करना है तो नोट करते चलो। एवरी फंक्शन एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक। ओके, बहुत अच्छे ये जब जब हम रिकर्जन को एग्जिट करते हैं ना, तो रिकर्जन में स्टैक बहुत अच्छे से मैंने स्टैक ही होता है वहां पे, स्टैक में ही रिकर्जन काम करता है। बट रिकर्जन को आगे जाके अगर टाइम बचा, अगर हमें एक्स्ट्रा सारी चीज अच्छी से होगी, तो मैं रिकर्जन को मैं आपको बताऊंगा। तो एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? हमारे पास मेन फंक्शन होता है, बराबर है? समझ में आ रहा है? हमारे पास Yes, sir. मेन फंक्शन होता है। तो एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक। तो अगर मैं मेन की भी बात करूं, तो मेन में मेरे पास एक स्टैक होता है। समझ में आया? ये ऐसा स्टैक होता है और इसका नाम क्या होगा? मेन। इतना समझ में आ गया Yes, sir. गाइस? तो सपोज मैं बोलता हूँ मेरे पास मेन है, आई हैव अ मेन। ओके, तो मेन के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड सम वेरिएबल इनसाइड अ मेन। सो आई हैव इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर b इज इक्वल टू 20। ये मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए। अब मैंने क्या बोला, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट हीप एंड स्टैक मेमोरी। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ, हीप, HEAP, एंड स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी यानी जितना भी प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो भी स्पेस लगता है आपकी प्रोग्राम को स्टोर करने में, ओके, जो भी मेमोरी लगता है, वो तो आइदर वो हीप में स्टोर होता है या फिर स्टैक में स्टोर होता है। यानी दो टाइप की मेमोरी हमारे पास होती है, एक होती है हीप मेमोरी और दूसरी होती है स्टैक मेमोरी। दोनों ही मेमोरीज ही है, समझ में आ रहा है, जिसमें कुछ स्टोर होगा। इतना समझ आया गाइस? Yes, sir. अब मैं बोलता हूँ कि जब भी हम फोकस करना, जब भी हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, ओके, या फिर जब एवरी एवरी मैंने यहाँ पे क्या बोला है, एवरी मेथड विल हैव इट्स ओन स्टैक। एवरी फंक्शन, मेथड्स या फिर फंक्शन, हमें पता है मेथड और फंक्शन में क्या फर्क है, यहाँ पे मेथड बोलता हूँ। एवरी मेथड विल हैव इट्स ओन स्टैक। इसका मतलब क्या है? मेरे पास मेन है। अब मेन में मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए। एनालाइज करते हैं कि मेमोरी कैसे स्टोर होती है। मेन में क्या किया है मैंने? यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, राइट? वी हैव क्रिएटेड सम वेरिएबल हियर। तो यहाँ पे मेन में क्या होगा? यहाँ पे मेन में हमारे पास दो कॉलम्स होते हैं। ओके, बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। तो ये दो कॉलम्स हमारे पास, मैं स्टैक बना लेता हूँ, समझ में आएगा? बहुत ही इजी है, बट इंपॉर्टेंट भी है, हाँ, समझना। ये मेरे पास स्टैक है। तो सबसे पहले मेरे पास ए वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक ए बनेगा। ओके, ये क्या है? ए, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 10। समझ में आ रहा है? यानी इस तरह से हमारे वेरिएबल्स जो है वो हमारे स्टैक में, मेन मेन या फिर किसी भी स्टैक में वेरिएबल्स एक जगह या फिर मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा मैंने क्या बनाया है? बी बनाया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बी, और यहाँ पे क्या बनेगा इसका? द वैल्यू इज 20। समझ में आ रहा है? यानी एक की एंड वैल्यू के पेयर में आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे मेमोरी अलोकेशन। समझ में आ रहा है? यानी की क्या है? मेरा वेरिएबल नेम, और वैल्यू क्या है? द वैल्यू वी हैव स्टोर्ड। समझ में आ रहा है? यस गाइस, बोलो बोलो। अंकित, Yes, sir. योगेश्वरी, बोलो बोलो। कुछ ही प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? बोलिए बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. No, मैं sir. मैं कुछ I will go and I will create some more variables, like I will create a string name. I will let string name is equal to Rohan. अब क्या होगा? ये जो है, ये नेम, तो ये नेम चला जाएगा यहाँ पे, सो दिस इज द नेम।
और उसका जो वैल्यू है इट विल बी रोहन. ओके, सो इन दिस फॉर्म ऑल द वेरिएबल्स इन योर प्रोग्राम टेक्स द स्पेस. ओके, जितने भी वेरिएबल्स आप बनाते हो वो इस तरह से जो है वो स्पेस लेते हैं. अब आगे बढ़ते थोड़ा डीप डीप जाते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं. देखो, चीजों को धीरे धीरे समझना है, ठीक है. हो सकता है कि पहले चीजें जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेट लगे, बट हमें पेशेंस रखना है. साथ साथ में इनिशियली जब मैं कोई टॉपिक टच करूंगा तो ऐसा लगेगा यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बट जैसे जैसे प्रोसीड करोगे ना उस टॉपिक को कंप्लीट कर, यानी जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको टॉपिक क्लियर होता रहेगा. तो यहाँ पे देखो मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ जैसे मैंने वहां पे बनाई. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्पेस मेमोरी जो है वो किस तरह से अलोकेट होती है हमारे प्रोग्राम में. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है. कैन यू सी माई स्क्रीन? नो सर. स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख सर, रहा है क्या? स्क्रीन नहीं दिख रहा. कब से नहीं दिख रहा है स्क्रीन? 30 सेकेंड. अच्छा ठीक है, फिर ठीक है. मुझे लगा अभी अभी तक जितना हमने किया उसमें स्क्रीन नहीं दिख रहा था क्या. अगर मेरा स्क्रीन नहीं दिखता है ना कभी कभी तो मुझे बता देना, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी शेयर करना. अभी दिख रहा है? यस सर. ओके. तो सेम हम लगते हैं. हमने क्या व्हाट वी हैव डिस्कस दैट कि एवरी एवरी मेथड एवरी फंक्शन हैव इट्स ओन स्टैक. तो अगर मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ और स्टैक इज अ मेमोरी, वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी. स्टैक एक मेमोरी है. तो अगर मैं बोलता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर b इज इक्वल टू 20, तो इसका अगर स्पेस देखें तो ये स्पेस किस तरह से ले रहा है. तो मेन, हमारा जो मेन है वो एक स्टैक है. हमारे पास मेन एक स्टैक है जिसके अंदर ए बी मैंने वेरिएबल्स बनाए, तो उसने इस तरह से मेन के अंदर मेमोरी जो है कंज्यूम कर रखा है. इतना क्लियर है गाइस? यस सर. ठीक है. अब मैं करता हूँ नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ मेथड, आई विल क्रिएट अनदर फंक्शन. हमें पता है कि एक क्लास जो होता है ना, क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेरा मेंबर फंक्शन. सो दिस इज माय वन ऑफ द फंक्शन. मैं और भी फंक्शन बना सकता हूँ. अब यहाँ पे लगेगा स्टैटिक. अब स्टैटिक क्यों लगेगा इसको भूल जाना, अभी कोई दिक्कत नहीं है. स्टैटिक नहीं लगा, स्टैटिक को बस लगा देना है. क्यों लगाते हैं हम आगे जाके बोलेंगे. वॉइड आई विल राइट से स्टैटिक वॉइड से, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ गुड मॉर्निंग. समझ में आया? यस गाइस, इतना क्लियर है कि अच्छा मेरे पास एक फंक्शन है, यस सर. सॉरी, मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बना सकता हूँ मैं. ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस बना सकता हूँ, बट मेन फंक्शन जो है वो एक ही रहेगा और मेन क्लास एक ही रहेगा. ये हमें बात ध्यान में है. ये स्टैटिक से बना फंक्शन बनाया. अब मैं जब इसको कॉल करूंगा से, ठीक है, इतना समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया से, तो होगा क्या, ध्यान देना. अब ये से क्या है, ये एक फंक्शन नहीं है. से इज अ वन ऑफ द फंक्शन, या फिर से आई विल राइट हियर सम. ओके, और सम के अंदर दो चीजें करते हैं. सम के अंदर करते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 20 एंड इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस. मुझे बताओ आप, पक्का समझ में आ रहा है अभी तक जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई है स्टैक के बारे में, यानी ए बी किस तरह से स्टैक के अंदर स्टोर होता है, इतना समझ में आया? बोलो. यस सर. अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है सम, जो कि जिसके पास में दो वेरिएबल्स हैं. अब ध्यान देना. अब मुझे बताओ, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो सम मैंने बनाया है ये किसके अंदर स्पेस लेगा, मेन के अंदर लेगा? क्या ये मेन स्टैक के अंदर आएगा या किसके अंदर आएगा? हम्म, देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं. बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. मैं यहाँ पे इसको भी ये कर लेता हूँ और निकाल लेते हैं. फोकस रहना बस. हाँ, फोकस से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा समझ में आएगा. हो सकता है एक लेक्चर ज्यादा लग जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है. हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. कवर करना इट इज नॉट अवर गोल. तो ये मेरे पास डेमो है, तो इसको साइड में ले लेते हैं. 100 कर लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं साइड में. हम्म, हम्म. चलो, ये जो छोटा सा मैंने इमेज यहाँ पे डाला है, ये आपको इमेज दिख रहा है? कैन यू सी द इमेज हियर? यस सर. ओके. समझो, हाँ, प्रोग्राम में मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होता है, प्रोग्राम मेमोरी कैसे कंज्यूम करता है, यही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं. हमने देखा कि हर एक फंक्शन का एक खुद का स्टैक होता है.
तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमने ए बी वेरिएबल बनाया है, तो ए बी किस तरह से स्पेस ले आए वो हमें क्लियर है। अब यहाँ पे जो रोहन है उसको निकाल दो, ऐसे समझो कि यहाँ पे रोहन वगैरह कुछ लिख रखा है मैंने, यहाँ पे तीसरा वेरिएबल रोहन वाला है। उसके बाद मैंने एक सम वेरिएबल को कॉल किया है, मैंने सम को कॉल किया है, यानी यहाँ पे सम कॉल किया है। अब सम क्या है, ये खुद में एक नया फंक्शन नहीं है, समझ में आ रहा है? सम एक नया फंक्शन है, समझ में आ रहा है गाइस? सम इज अ सेपरेट फंक्शन इटसेल्फ ना, एक अलग फंक्शन है ना सम। तो सम यस को सर। कॉल किया तो एक नया स्टैक बना, ध्यान देना, जब सम को मैंने कॉल किया तो एक नया स्टैक बना, और इन स्टैक के अंदर क्या क्या होगा, अब ये हो गया मेरा सम वाला स्टैक। समझ आ रहा है अंकित, योगेश्वरी, धनश्री? Yes, sir. ये हो यस गया सर। मेरा सम वाला स्टैक। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ए, तो ए इक्वल टू यहाँ पे हो गया 10, इसके अंदर बी, तो ये बी हो गया मेरा 20, इसके अंदर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी सम का वैल्यू हो गया 30। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? Yes, sir. यानी सम का जब हमने मेन से कॉल लगाया सम को, तो मेन ने इस फंक्शन को कॉल लगाया, और इस फंक्शन का एक खुद का स्टैक बना। समझ में आ रहा है? इस फंक्शन का Yes, sir. खुद का एक स्टैक बना, और उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो उसके अंदर स्टोर होते हैं। समझ में आ रहा है? जितने भी फंक्शन आप बनाओगे उसका एक खुद का स्टैक होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। Yes, अब sir. इसीलिए इसीलिए डिफरेंट ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए जो जो वेरिएबल्स हमारे फंक्शन के अंदर होते हैं, ये कौन से वेरिएबल है सारे, ये लोकल वेरिएबल है, बराबर है? क्योंकि ये Yes, sir. एक फंक्शन का पार्ट है, इट इज लोकल वेरिएबल। इसीलिए लोकल वेरिएबल का स्कोप विथ इन अ फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, सपोज मेरे पास ये फंक्शन है, ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम मैं देता हूँ सम, और मेरे पास दूसरा फंक्शन है विच इज अ मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद में कुछ है, ए 10 है, बी 20 है, सी जो है वो 100 है, ऐसा कुछ। अब जो मल्टीप्लाई और सम, ये दोनों अलग अलग स्टैक है। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई इज ए डिफरेंट स्टैक, सम इज ए डिफरेंट स्टैक। यानी जो सम के पास में जो वेरिएबल्स है वो सम की प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? यानी वो लोकल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है ना, सी ए बी। समझ में आ रहा है कि ये लोकल वेरिएबल है? गाइस आर यू गेटिंग दिस? Yes, ठीक है। sir. अब इन वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर। मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर मैं इस ए को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ये सम के स्टैक के अंदर है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ सम स्टैक। तो जो सम के अंदर है मैं उसको मल्टीप्लाई के अंदर कैसे लेके आ सकता हूँ? मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता। अगर मैं मल्टीप्लाई फंक्शन बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं सम वाला जो स्टैक है उसके वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मेरे पास एक मल्टीप्लाई फंक्शन है, बोलता हूँ वॉइड मल्टीप्लाई, इसका भी एक स्टैक बनेगा। ओके। और अगर मैं प्रिंट करूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ए, तो ए तो है ही नहीं ना, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई वाला स्टैक देखूं तो मल्टीप्लाई स्टैक के अंदर ए नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, बराबर है? समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? Yes, अंकित, sir. योगेश्वरी? या फिर ऐसे करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ सम, यहाँ पे मैं वॉइड सम, सबसे पहले सम को प्रिंट करता हूँ, वॉइड सम, और प्रिंट करता हूँ ए। तो मेरे ए स्टैक के अंदर ए नाम का वेरिएबल है ना, मेरे सम स्टैक के अंदर ए नाम का वेरिएबल है गाइस? यस सर। Yes, sir. तो एक्सेस हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। बट Yes. अगर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई और उसके अंदर प्रिंट करता हूँ ए, तो मल्टीप्लाई जो स्टैक है उसके अंदर ए नाम का कोई वेरिएबल तो है ही नहीं ना, तो ए कैसे प्रिंट Yes, होगा? sir. इसलिए इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल। समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब इसीलिए जो लोकल वेरिएबल होता है उसका स्कोप क्या होता है, विद इन दैट फंक्शन होता है। उस फंक्शन के स्टैक के बाहर आप दूसरे स्टैक में उसको एक्सेस करोगे तो एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक। समझ आया? ये Yes, sir. हर एक फंक्शन के लिए काम करेगा। हर एक फंक्शन के लिए जितने भी वेरिएबल्स बनाओगे, जितने भी चीजें बनाओगे, वो फंक्शन के बॉडी तक ही लिमिटेड होता है, एक्सेसिबल होता है, उसके बाहर क्यों नहीं होता? बिकॉज उसके बाहर जो दूसरा फंक्शन बनाओगे उसका उसका स्टैक अलग होगा, उसके स्टैक के अंदर आप एक स्टैक का डेटा दूसरे स्टैक में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ढूंढेगा किसके अंदर, खुद के स्टैक के अंदर ढूंढेगा ना, कि बाजू वाले स्टैक के अंदर ढूंढेगा। देखो, बोलो, अगर आपको कुछ चीज मिल नहीं रही है आपके घर पे, सपोज आपकी कीज है, मोबाइल
आपको नहीं दिख रहा है तो आप खुद में बॉडी में ढूंढोगे या घर बाजू वाले घर में ढूंढोगे? खुद के इसमें देखोगे ना, खुद के एरिया में एक्सेसिबल में, Yes, sir. बराबर। तो जो स्टैक है, जो जब भी आप दूसरे फंक्शन में भी कॉल कर ए बी सी कुछ भी प्रिंट करते हो तो वो खुद की बॉडी में देखता है मेरे बॉडी में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो वो डिनाई कर देता है कि मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरे पास ए नहीं है। तो इस तरह से ये स्टैक्स जो है वो काम करता है। इट इज हाउ द स्टैक होल्ड योर डेटा in a memory. So stack is a memory, huh? It is a memory representation of stack. So how your memory work and how the stack will uh, hold the data. ये समझ में आया? Yes, sir. धनश्री योगेश्वरी समझत आहे का? Yes, sir. काही पण वरून गेलंय का डोक्यावरून? कुछ भी अब सर के ऊपर से गया क्या? सर और एक बार बताओ। और एक बार पूरा 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 बताऊं स्टार्टिंग से? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। थोड़ा थोड़ा फास्ट किया तो चलेगा? थोड़ा थोड़ा सा फास्ट किया तो चलेगा? हाँ सर। हमने क्या डिस्कस किया कि एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक। मेरे को बताओ, एवरी फंक्शन विल हैव व्हाट? इट्स ओन स्टैक। स्टैक है ना, ऐसा समझो कि एवरी एवरी पर्सन विल हैव इट्स ओन हाउस, राइट? समझ में आ रहा है? ऐसा समझो, जैसे ये डेफिनेशन का मतलब क्या है, एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक, जैसे एवरी एवरी इंडिविजुअल हैव इट्स ओन हाउस, राइट? सबके पास में घर है ना। Yes, sir. तो इसी का मतलब है कि एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक। अब घर के अंदर क्या होता है, जो हाउस है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल्स है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल्स, राइट? तो पीपल भी क्या है, जो पीपल है वो मेरा डेटा है, समझ में आ रहा है, जो कि हाउस के अंदर स्टोर है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है Yes, sir. गाइस? इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक। अब जो फंक्शन के पास में होगा वो स्टैक के अंदर मेमोरी लेगा। जैसे मेरे पास ए यहाँ पे है, तो ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनेगा, इसको बोलते हैं रेफरेंस। इसको बोलते हैं रेफरेंस। मैं आगे देखिए रेफरेंस के बारे में बात करूंगा, आपको और डिटेल में बताऊंगा। या फिर मेरे पास ये एवरी एवरी फंक्शन एवरी मेथड विल हैव इट्स ओन स्टैक। तो मैं यहाँ पे एक मेन वाला फंक्शन है, और मेन के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, मेन के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले ए वेरिएबल है ना यहाँ पे, धनश्री योगेश्वरी, ए वेरिएबल है बराबर है। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा ए, और इसका वैल्यू क्या हो गया 10। समझ में आया? सेम तरीके से दूसरा वेरिएबल क्या बनाया मैंने, बी, इसका वैल्यू क्या है 20। इतना समझ में आया? ओके। Yes, sir. अब इसके बाद में मैंने किसको कॉल लगाया है, सम को, बराबर है। इसके बाद में मैंने सम को कॉल लगाया है, ठीक है। अब जब सम को कॉल लगा तो सम के पास में क्या वेरिएबल है, ए बी और सम वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल है, विच इज ए बी एंड सम। Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो सम जो है, जैसे ये डेफिनेशन फिर से आते हैं, एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक, तो सम भी एक फंक्शन है। तो जब मेन मेन से सम को कॉल गया तो मेन से कॉल जाएगा सम को, यहाँ पे होगा सम, मेन से सम को कॉल जाएगा। इट इज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। सम को यहाँ पे कॉल गया तो सम का एक खुद का स्टैक बनेगा ना, बराबर है गाइस? सम का एक खुद का स्टैक बनेगा। अब इस ये हो गया मेरा सम का स्टैक। अब सम के अंदर क्या क्या है, ए है, बी है और सम है, बराबर है गाइस? मेरे पास सम के अंदर क्या है, ए बी एंड सम है। तो यहाँ पे ए हो गया, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, 20. और सम की वैल्यू क्या है ए प्लस बी यानी 30। समझ में आ रहा है? 30. Yes, ठीक sir. है। तो ये हो गया, मैंने इस तरह से मेरे वेरिएबल्स जो है वो एक्सेस होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ मैं वापस, आज हमने स्टैक भी समझ लिया या फिर इतना भी समझ लिया ना कि मेरे स्टैक में ये चीजें किस तरह से एग्जीक्यूट होती है, तो भी हमने हमारा जो एम है या फिर ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया है। हमें गड़बड़ नहीं करना है सीखने में, धीरे धीरे सीखना है। अब मैं बोलता हूँ, मैं दूसरा दूसरा बनाता हूँ, स्टैटिक, आई विल क्रिएट अ स्टैटिक void, let's say I will write multiply, ओके। ये मेरे पास फंक्शन है, ओके। अब मैं बोलता हूँ कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो मल्टीप्लाई है इसका भी एक खुद का स्टैक होगा ना, सम का एक खुद का स्टैक है जिसके अंदर उसकी वेरिएबल स्टोर है। मल्टीप्लाई का भी खुद का स्टैक होगा ना गाइस? Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं यहाँ पे करूँ सिस्टम सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ए, तो यहाँ पे एरर क्यों आएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई स्टैक के अंदर ए नाम का कोई तो डेटा मेंबर है ही नहीं। समझ में आ रहा है?
मल्टीप्लाई जो स्टैक है उसके Yes, अंदर sir. ए नाम का कोई डेटा मेंबर है ही नहीं। यहाँ पे अगर मैं सम में अगर प्रिंट करूं, अगर मैं सम के अंदर सिस्टम ऑर्डर प्रिंट करता हूं और यहाँ पे मैं करता हूँ सम को प्रिंट करता हूँ, तो मेरा सम आउटपुट आएगा, सम एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि मेरे सम स्टैक के अंदर मेरा सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, ठीक है। बट मल्टीप्लाई के अंदर ए नाम का तो कोई Yes, वेरिएबल sir. है ही नहीं, एक्सेस ही नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी मेथड जो भी वेरिएबल्स हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं उसका स्कोप विद इन दैट फंक्शन ही होता है, उस फंक्शन के बाहर वो एक्सेस नहीं होता है। क्योंकि एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक। तो उस स्टैक, क्योंकि एक स्टैक का डेटा आप दूसरे स्टैक में एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन। समझ में आया? यानी जो सम एक स्टैक है जिसके अंदर ए बी सम वेरिएबल है, ये उस सम स्टैक के अंदर स्टोर है। तो मैं मल्टीप्लाई के अंदर उसको कैसे यूज कर सकता हूँ? बिकॉज मल्टीप्लाई एक अलग स्टैक है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो वेरिएबल्स हम मेथड के अंदर बनाते हैं, जो फंक्शंस के अंदर बनाते हैं, उनको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। एंड द स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज विद इन दैट फंक्शन ओनली, उसके बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है गाइस? Yes, sir. योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आया? हो सर। ओके, इसलिए लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? विद इन द फंक्शन होता है। समझ में आया इतना? चलो बताओ, इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज अबाउट